सुबह के 8:30 बज रहे थे। संगीता अपने पति अजय मिश्रा को कहती है, चाय ले आओ आपकी, या अपनी लाडली श्रेया के हाथों ही पिएगी। अजय मिश्रा अखबार नीचे रखकर जवाब देते हैं, जब जानती हो तो रोज़ एक ही सवाल क्यों पूछती हो। संगीता मुस्कुराते हुए, हर रोज़ यही सोचती हूँ कि शायद आज वह दिन हो जिस दिन आप सुबह मेरे हाथों की चाय पिए। मिश्रा मुस्कुराकर अखबार के पेज पलटते हुए, वैसे श्रेया उठी या नहीं? संगीता, आपकी बेटी कभी 8:30 बजे से पहले उठी है जो आज उठेगी? सुबह से 2 बार उठा चुकी हूँ, पर उठने का नाम नहीं लेती। रोज़ की तरह देर से उठेगी और फिर बिना नाश्ता किए ऑफिस चली जाएगी। अब तीसरी बार जा रही हूँ। संगीता श्रेया को उठाने के लिए जाती है, रूम की खिड़कियों के पर्दे हटाते हुए। श्रेया तकिए से चेहरा छुपाती सोती रहती है। संगीता बेड पर बैठकर श्रेया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, उठ जा बेटा। श्रेया ने तकिया हटाकर संगीता की गोद में सर रखकर थोड़ी देर और चाची। संगीता 8:30 बज गए हैं बेटा। श्रेया चौंक कर उठ जाती है। 8:30 बज गए? ओह गॉड, आज तो पक्का ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चाची, आपने मुझे जल्दी उठाया क्यों नहीं? संगीता, तू उठती है जल्दी? चल जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जा, तेरे चाचा जी कब से चाय का वेट कर रहे हैं। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। श्रेया बेड से उठकर बाथरूम में जाती है और तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। श्रेया कुर्सी पर बैठे अपने चाचा जी को पीछे से पकड़ते हुए, गुड मॉर्निंग चाचा जी। मिश्रा श्रेया के सिर पर हाथ रखते हुए, सुबह सुबह मेरी बेटी का चांद सा चेहरा देख लिया। मॉर्निंग तो अब अपने आप गुड हो जाएगी। मेरी चाय? श्रेया अभी लाई। श्रेया किचन में जाकर चाय बनाती है और अपने चाचा जी को देती है। संगीता नाश्ता टेबल पर लगाते हुए, चल आजा अब नाश्ता कर ले। श्रेया अपनी गाड़ी की चाबी और बैग अपने हाथ में लेकर जाते हुए, ऑफिस के लिए देर हो रही है चाची, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगी, अभी जाने दो। संगीता, बिल्कुल नहीं, बिना नाश्ता किए मैं तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूँगी। चल चुपचाप नाश्ता कर। श्रेया मुँह बनाते हुए, तभी किसी के पुकारने की आवाज़ आती है, श्रेया जल्दी आ, देर हो रही है। श्रेया, अब तो प्रीति भी आ गई, जाने दो चाची, मैं पक्का ऑफिस में नाश्ता कर लूँगी। संगीता श्रेया को हाथ पकड़कर टेबल पर बैठाती है, चुपचाप नाश्ता कर, तभी जाने दूँगी। श्रेया फिर से क्यूट सा फेस बनाकर नाश्ता करने लगती है। प्रीति, गोभी के पराठे? मैं भी खाऊंगी आंटी। संगीता प्रीति को पराठे देते हुए, देख कुछ तो सीख अपनी बेस्ट फ्रेंड से, कभी भी खाने को ना नहीं कहती और तुझे रोज़ खिलाने के लिए ज़िद करनी पड़ती है। श्रेया, खा खा कर मोटी होती जा रही है, मुझे नहीं होना इस प्रीति की तरह मोटी। मेरा नाश्ता हो गया है, मैं चली ऑफिस। प्रीति को भी उठाते हुए, चल अब देर हो जाएगी। श्रेया चाचा जी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, मेरी आज की पॉकेट मनी। प्रीति भी अपना हाथ बढ़ाते हुए, और मेरी भी। चाचा जी वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर देते हुए, यह लो, दोनों पानी पूरी खा लेना, और खुश होकर दोनों चली जाती है। संगीता मुस्कुराते हुए, दोनों खुद कमाती है और पॉकेट मनी आज भी छोटी बच्ची की तरह चाहिए। मिश्रा, हमारे लिए तो आज भी बच्चियां ही है। श्रेया घर से बाहर अपनी स्कूटी ऑन करती है और प्रीति भी पीछे बैठ जाती है। श्रेया, ओह गॉड, आज तो पक्का लेट ही होना है। प्रीति, ओए तेरे गॉड जी हमें वहाँ उड़ा के नहीं पहुँचाएगी, स्कूटी चला। श्रेया स्कूटी स्टार्ट करती है। मनीषा, प्रीति की माँ, प्रीति बेटा तेरा टिफ़िन तो लेती जा। माँ, तुम हमेशा पीछे से आवाज़ देती हो।
मनीषा, और क्या करूँ, तू हमेशा ही टिफ़िन भूल जाती है। श्रेया, ठीक कहा आंटी, यह तो है ही भुलक्कड़। प्रीति, ओए तू चुप कर। संगीता, श्रेया स्कूटी आराम से चलाना, और ख़बरदार जो आज अपना लंच बॉक्स भरा हुआ ही वापस लाई तो खाना खा लेना दोनों। प्रिया और प्रीति दोनों बाय बोल कर चली जाती है। मनीषा, यह दोनों पता नहीं कब बड़ी हो गई। संगीता मुस्कुराते हुए, छोटी हो या बड़ी, यह बेटियां होती है बड़ी प्यारी। जब ब्याह के अपने घर चली जाएगी तो पता नहीं मैं कैसे श्रेया के बिना रहूँगी। मनीषा, सही कहा भाभी आपने। भैया स्कूल गए। अजय मिश्रा तो डिवाइन लाइफ स्कूल के प्रिंसिपल है। संगीता, नहीं अभी तो नाश्ता भी नहीं किया, मैं जाकर देखती हूँ। संगीता अपने घर में जाती हुई मनीषा भी सामने वाले घर में चली जाती है। मनीषा अपने पति महेश से, सुनिए जी, प्रीति अब बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। महेश चाय पीते हुए, शादी? और प्रीति की? अभी तो वह बच्ची है, अभी से शादी? मोहित, माँ पापा ठीक तो बोलते हैं, आप क्या अभी से उसकी शादी के पीछे पड़ गई हो? अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। मनीषा, तू चुप कर, नाश्ता कर चुपचाप। खुद 26 का हो गया है, लेकिन शादी का नाम नहीं लेता। वह भी हो जाएगी माँ, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो। मोहित अपनी माँ को गले लगाते हुए, चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। प्रिया और प्रीति स्कूटी से जा रही थी, तभी सामने से एक बाइक सामने आकर रुक जाती है। बाइक पर सवार मोहित अपना हेलमेट उतारते हुए, तुम दोनों अभी यहीं हो? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही तुमको? प्रीति, बस भाई जा ही रहे थे। मोहित, वैसे श्रेया, तुझे आज फिर से ऑफिस में उस जोकर सम्राट से कौन बचाएगा? प्रीति ज़ोर से हंसते हुए, उस नमूने से तो भगवान ही इसे बचा सकता है। श्रेया प्रीति को गुस्से से मारते हुए, अब मैं आज सम्राट से कैसे पीछा छुड़ाऊँ। मोहित, रास्ते में सोच लेना, अब जाओ वरना देर हो जाएगी। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कपूर कंस्ट्रक्शन में प्रिया और प्रीति इस ऑफिस में काम करती है। स्कूटी ऑफिस के पार्किंग एरिया में खड़ी करके वह दोनों ऑफिस में भागते हुए एंट्री करती है। प्रीति, मैं मेरी रिसेप्शनिस्ट का जॉब संभालती हूँ, और मैडम आप जाइए, कहीं मोनिका आ गई तो आज आपका रिमांड पक्का है। श्रेया, तू ठीक बोल रही है, मैं जाती हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए ऑफिस के अपने सारे फ्रेंड्स को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है, और श्रेया अपने कैबिन में चली जाती है और फाइल देखने लगती है। तब ऑफिस में मोनिका आती है और ऑफिस का सारा स्टाफ खड़ा हो जाता है, और जहाँ जहाँ से मोनिका गुजरती है सब उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मोनिका कपूर कंस्ट्रक्शन की एमडी है। 27 साल की मोनिका बहुत खूबसूरत और वह उतनी ही टैलेंटेड भी है। मोनिका अपने कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठते ही फ़ोन करती है। मोनिका, श्रेया गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट की फ़ाइल लेकर कैबिन में आओ राइट नाउ। श्रेया, ओके। फ़ोन रख कर श्रेया फ़ाइल लेकर मोनिका के कैबिन में जाती है। श्रेया, मे आई कम इन मैम? मोनिका, यस। श्रेया, गुड मॉर्निंग मैम। मोनिका, गुड मॉर्निंग श्रेया। मोनिका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ। अगले आधे घंटे में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहिए। श्रेया, ओके मैम। श्रेया जाने लगती है। मोनिका, सुनो, मेरे लिए एक कोल्ड कॉफ़ी भेजो। श्रेया, जी। श्रेया कैबिन से बाहर आकर पियून को कोल्ड कॉफ़ी के लिए बोलती है और अपने कैबिन में जाकर मीटिंग अरेंज करती है। कुछ देर बाद सारे मेंबर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाते हैं। आगे इस कहानी में क्या हुआ वो जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखें और बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, जिसका नाम है कोई मेरे
दिल से पूछे।